हाँ, चलो वेजिटेबल एनालॉग में डल्का मरेगा कैलिसल्फाइड। सिंकोना का देखिएगा, सिंकोना का क्या कॉम्प्लीमेंट्री था, फेरामेट था ना। ऐसे ही आपकी सिंकोना का फेरामेट, जो हमारा कैलिसल्फ, जो कॉम्प्लीमेंट्री था वही एनालॉग भी होता है। कैमोमिला का, मैग का, मेजेरियम का, मर्क्यूरियस, इग्नेशिया का, नेफ्टामिल, एलियमसिपा, एलियमसिपा का फास्फोरस, फाइटोला का, गालिया आयोड, वेलेरियाना, वेस्टिना। प्लेटिना का कॉम्प्लीमेंट्री क्या था? प्लेटिना का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है बताइए? पैलेडियम। इनका कॉम्प्लीमेंट्री था पैलेडियम। पोडोफाइलम। पोडोफाइलम था प्लम्बम। इपिकैक का, इपिकैक का ट्यूपरम। पल्साटिला का कैलिडियम। सब एनालॉग। तो सब कॉम्प्लीमेंट्री भी आपस में है। अब किसी भी तरह से मिक्स करके याद रखेंगे कि इपिकैक का, इपिकैक का, ऐसे ही बहुत लोग याद करते हैं इपिकैक में सी, यहाँ भी सी, तो स्टार्ट हो गया सी से इपिकैक, ट्यूपरम, इपिकैक ट्यूपरम, लास्ट में सी, यहाँ पे फर्स्ट में सी। ऐसे ही बहुत लोग याद करते। पल्स का कैलिम्यूर, आप पल्स का देखिएगा कॉम्प्लीमेंट्री, तो उसमें कैलिम्यूर भी है। चार होता है पल्स का कॉम्प्लीमेंट्री, कैलिम्यूर के साथ साथ होता है लाइकोपोडियम, साइलेसिया एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ये है पल्स का कॉम्प्लीमेंट है, जिसमें कैलिम्यूर इसका एनालॉग है ना। इसी तरह से याद रखना है, ये दोनों भी कॉम्प्लीमेंट्री है, एनालॉग भी है, ये दोनों भी कॉम्प्लीमेंट्री भी है, एनालॉग भी है। सिंकोना फेरामेट कॉम्प्लीमेंट्री एनालॉग, जबकि हमारा कैल्शियम एनालॉग याद रखना है। ये सब कैसे क्या करना है देखिए, जो भी आप लोगों को हम पहले बताया कि कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, एनिमिकल हो गया, कॉमन नेम हो गया, फैमिली हो गया, बैड इफेक्ट हो गया, एंटीडोट हो गया, इसका एक लिस्ट बनाइए, है ना, लिखिए एक पेपर पे और उसको चिपका दीजिए। जब आप लिखिएगा तो 90% आपको याद हो जाएगा, और जब चिपकाइएगा तो एक दो दिन देखिएगा तो मैक्सिमम याद हो जाएगा, ऐसे याद हो जाएगा। बहुत बार तो ऐसा होता है कि जब चिपकाए उसके बाद बहुत लोग देखता ही नहीं, लेकिन उसी समय वो याद हो जाता है। ये करके देखिए, सब करना, एक्टिविटी बहुत जरूरी है। कॉम्प्लीमेंट्री के बाद ये हो गया, एनालॉग हो गया, ये एनालॉग हो गया। नेक्स्ट अब आप लोग से हम पूछते हैं लेंस की नोट का कुछ सिम्टम्स। इपिकैक का विपणन है, ये इपिकैक का विपणन है ये चलिए। कैमोमिला का मैकफॉस, मैकफॉस ही होता है, मैकफॉस ही होता है, तो मैक का नहीं होता है। ये देखिए कि 2020 का क्वेश्चन है जी, कैमोमिला का मैकफॉस क्वेश्चन है 2020 का। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा। आप लोग ये बताइए,
एलियम सटाइवा, कार्बोवेज, फास्फोरस, हाइड्रोजन। बताइए ये सब किसका कॉम्प्लीमेंट्री है? बताइए। बहुत अच्छा। फास्ट आंसर आर्सेनिक। सब आर्सेनिक का हो गया। नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट बताइएगा, ये बताइएगा। कैलीमीन, लाइकोपोडियम, साइलिसिया, सल्फ्यूरिक एसिड, ये किसका कॉम्प्लीमेंट है? पल्स का, वेरी गुड। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा। रीपर सल्फ, लाइकोपोडियम, नाइट्रिक एसिड, ये किसका कॉम्प्लीमेंट है? ये किसका है? ये फैटिस का है। ध्यान से बताइए, फिर से बताइए। फिर से। ये फैटिस का है। अब सोच के बताइए। लैकेसिस का है। ये लैकेसिस का है। तो ये लैकेसिस है, कैलेंडुला का नहीं है। लैकेसिस का है। नेक्स्ट, हाइपेरिकम, एकोनाइट, एपिकैट, रस्टक्स, ये किसका? ये किसका? ये स्पार्निका का है। बहुत अच्छा। ओके। नेक्स्ट ये बताइएगा। नेट्रामिल एंड फॉस्फोरस एंड ना, सॉरी, ये किसका? ये ग्रुप सीपीआर। वेरी गुड। ये बताइए। कॉफिया, सल्फर, ये किसका है? नाइट का है। ठीक है, इस तरह से कॉम्प्लीमेंट याद कीजिए। बहुत अच्छा है, इसी तरह से आप लीजिए। देखिए, बताइए, आप ये बताइए। बताइए। अब बताइए, देखिए अनुश्री बताएगी। देखिए आप लोग, देखिए अनुश्री सही आंसर बताएगी। बस आप लोग देखते रहिए। देखिए, बताइए अनुश्री, ये बताइए किसका कॉम्प्लीमेंट्री था ये? ये किसका था? बताइए। चलिए, पल्स का है। वेरी गुड। अब देखिए रंजना बताएगी। अब रंजना, बताओ रंजना, ये किसका कॉम्प्लीमेंट्री? रंजना बताओ, ये किसका कॉम्प्लीमेंट्री था? सोचो ध्यान से, जितना ध्यान से जो सुनेगा देखेगा उसको याद होगा तुरंत। रंजना भी देखिए, बहुत अच्छा। वेरी गुड। तुरंत आंसर बताइए, सीपिया। अब ये बताएगी। और आदित्य बताएगा। आदित्य बताइए। कॉफिया सल्फारनिका, इसका कॉम्प्लीमेंट की था? आदित्य, इसका था इकोनाइट का। वेरी गुड। ठीक है, ये इकोनाइट का है। चलो, अब ये देवकी बताएगी। हाइपेरिकम, इकोनाइट, इपिका, एग्नास्टक्स, ये किसका कॉम्प्लीमेंट्री है? HAIR, हेयर। हेयर के बारे में क्या बताए थे? हेयर ऑयल इसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है। देवकी, बताइए। चलिए, चलो रजना तुम बताओ। HAIR किसका था? बताओ। अर्निका का। बहुत अच्छा, ठीक है, अर्निका का ही। अब ये जो रह गया, ये बताएगी अनामिका। बताओ अनामिका, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या था? बताओ। अनामिका है कि नहीं? अनामिका है तो हाँ, आर्सेनिक चाहिए। बहुत अच्छा, ठीक है, आर्सेनिक का।
जो रह गया अल्फिसा असलम बताइए, अल्फिसा बताइए। बताइए ये किसका हिपर्ट सल्फ लाइको नाइट्रिक एसिड रह गया है, बस बताइए, उसको फिनिश कीजिए। बताइए बताइए। अस्सी बंसल आप लोग बताइए। चलो अनुश्री तुम बताओ। हिपर्ट सल्फ लाइको नाइट्रिक एसिड, इसी का आंसर सब, हाँ लैक्टेसिस। वेरी, अस्सी बंसल भी सही बताई, लैक्टेसिस करेक्ट आंसर। चलिए, तो आप लोग क्या कीजिए, देखिए ऐसी इसी तरह से क्लास करना है, क्लास करके आप लोग तुरंत क्लास के तुरंत बाद आके कीजिए अपना कॉम्प्लीमेंट्री देखिए। कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन आप जो याद किए हैं या फिर नहीं किए हैं, पूरा कॉम्प्लीमेंट्री देखिए। ठीक है, तुरंत बाद इसी तरह से क्लास किया जाता है। ओके। या फिर कॉम्प्लीमेंट्री का अगर आपने कुछ नोट्स बनाया, कुछ ट्रिक बनाया, तो उसमें ऐड कीजिए जो जो छूटा हुआ है। इसी तरह से नोट्स भी बनाना है। नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग, अब सिम्टम्स आप लोग संतुष्ट हैं। यहीं से पूछेंगे, यहीं तक पूछेंगे जहां तक हुआ है, मतलब कार्बोवेज से पहले, कैंसर से पहले तक ही हुआ है। चलिए, अब आप लोग ये बताएंगे। हाँ, मार्किंग नट। मार्किंग नट कौन सा मेडिसिन है मार्किंग नट? कार्डियम है, बहुत अच्छा। मार्किंग नट एनाकार्डियम है। एनाकार्डियम। इसके बाद मॉन्क सूट। मॉन्क सूट एकोनाइट है। वेरी गुड। ठीक है। देखिए छोटा छोटा पार्ट ही हम उठा रहे हैं, लेकिन डेली उठाएंगे ये सिस्टम। वही, देखिए पढ़ाई करने का भी यही तरीका है। आप लोग सिर्फ ये क्लास के बारे में नहीं बताते हैं, बाकी जो भी आप तैयारी करते हैं एलाइड का, फिर जो भी सब्जेक्ट का, उसमें इसी तरह से आप तैयारी करना। देखिए तैयारी करने का बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीका ये होता है कि जैसे देखिए ये जो आप लोग सुनेंगे ना, ये कहानी, कौन सा कहानी, रैबिट का एंड क्या था, टर्टल का, टॉर्टोइस का। उसमें क्या होता है, ये जीतता है, रेस को जीतता है। कैसे जीतता है? स्लो एंड स्टेडी। याद रखना इसको हमेशा, इसको कभी भी भूलना नहीं है। इसको भूलिएगा तो आपका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, गलत डायरेक्शन में चला जाएगा प्रिपरेशन। स्लो एंड स्टेडी, स्लो एंड स्टेडी। प्लस एक चीज और इसमें जोड़ लीजिए कि थोड़ा थोड़ा का, छोटा छोटा पार्ट को आप टारगेट करके उसका रूटीन बनाइए। जैसे आज हम कैसे टारगेट किए, कॉम्प्लीमेंट्री को टारगेट किए, साथ में अब हम टारगेट कर रहे हैं कैंपर तक सभी मेडिसिन को, जो रिवाइज हो चुका है, पढ़ाई हो चुका है। अब हम ऐसा करते कि ए से लेके जेड तक आज हम पढ़ाई करते रहते, तो आप फिर फिर रिवीजन में क्या ए टू जेड तक होता, आज नहीं होता। छोटा छोटा पार्ट आगे हम बढ़ेंगे एंड सिक्वेंशियली फिर रिपीट भी करें। स्लो एंड स्टडी तरीके से रिवीजन करना चाहिए। तो मकसूद का एक पॉइंट हो गया। उसके बाद ऐसा भी गलती हो सकता है आप लोगों से, ये देखिए ऐसा भी होता है कभी, सल्फाइड ऑफ एंटीमोनी किसका नाम है ये बताइए। सल्फाइड ऑफ एंटीमोनी किसका नाम है? सल्फाइड ऑफ एंटीमोनी किसका नाम है बताइए। एंटीमोड का नाम है, बहुत अच्छा। एंटीमोड का,
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये बताइए बर्बेरिस वल्गेरिस का कॉमन नेम क्या होता है? बर्बेरिस वल्गेरिस का कॉमन नेम क्या होता है यहाँ पे बताइए, आप लोग आंसर क्या फिल करेंगे? बारबेरी, बहुत अच्छे, देखिए बारबेरी बहुत लोग को याद नहीं होगा, मतलब सोचते हैं कि आसान है इसको नहीं पढ़ते। बारबेरी। अब ये देखिए, अगर स्टोन का बात हो, रिनल स्टोन का, बर्बेरिस वल्गेरिस में है ना, तो रिनल स्टोन अगर लेफ्ट साइड हो तो, ये एलन स्किनर का हम बात कर रहे हैं, लेफ्ट साइड रिनल स्टोन में बताया गया है बर्बेरिस एंड टबैकम के बारे में। लेफ्ट साइड में बर्बेरिस एंड टबैकम के बारे में। राइट साइड बताया गया है लाइको एंड सरसापारिला के बारे में। एंड आइदर साइड बताया गया है, इधर साइड मतलब दोनों साइड किसी भी तरह से, ये बताया गया है टबैकम। ठीक है, एलन स्किनर का बात करें, एलन स्किनर ये रखिए, बहुत अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट ये बताइए, एक क्वेश्चन है, ये है सिम्टम आपको बताना है इसका, मेरे से। स्किन ऑफ यूनिफॉर्म स्मूथ, स्किन ऑफ यूनिफॉर्म स्मूथ शाइनिंग, बताइए किस मेडिसिन में लिखा है शाइनिंग स्कारलेट रेडनेस। देखिए स्कारलेट रेडनेस, रेडनेस बहुत ही प्रोमिनेंट फीचर होता है। स्कारलेट दे दिया तो और आसान हो गया ये क्वेश्चन, ये आंसर है बेलाडोना का। ठीक है, स्किन कैसा है, शाइनिंग स्कारलेट रेडनेस, करेक्ट है। अब बेलाडोना का कॉम्प्लीमेंट्री क्या था बताइए, बेलाडोना का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, साथ में आंसर कीजिए, खुशबू। बेलाडोना का कॉम्प्लीमेंट्री कल्पड़ी। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, इसके बाद कहीं से भी देखिए एलन स्किनोट के एग्जाम में, एग्जाम में एलन स्किनोट कोई भी लाइन का दो चार वर्ड मिल जाएगा आपको, और वैसा ही वर्ड मिलेगा जो यूनिक होता है, इस तरह से वर्ड बाय वर्ड पकड़ कर आए। ये किसको पता है कि मेम्ब्रेनस डिस्मेनोरिया कहाँ पे लिखा है? मेम्ब्रेनस डिस्मेनोरिया कहाँ पे लिखा है इस मेडिसिन में? इसको पता है बताइए? ब्रोमियम में लिखा है, ये बहुत अच्छा है ना। नेक्स्ट, ये किसको पता है ये बताइए, क्रोनिक कफ इन सोरिक चिल्ड्रन, क्रोनिक कफ इन सोरिक चिल्ड्रन, क्रोनिक कफ इन सोरिक चिल्ड्रन, वेरी गुड, राइट है। अब जिसको ये क्रोनिक कफ इन सोरिक चिल्ड्रन नहीं था, याद था, ठीक है, देखिए एक और तरीका बताते हैं, जिसको क्रोनिक कफ इन सोरिक चिल्ड्रन नहीं याद था, उसको क्या करना है, अभी पता तो चला कि बराइटा काम में है। ठीक है, चलिए अभी ज्वाइन कर रही है वर्षा, अभी ज्वाइन कर रही है। देखिए, जिन लोगों को ये लाइन नहीं याद था, या फिर कोई भी लाइन मटेरिया का लाइन हम पूछते हैं आप लोगों को नहीं याद है, तो करना क्या, अब पता चले कि बराइटा काम है, तो बराइटा काम को आप ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, जब रिकॉर्डिंग ओपन कीजिएगा, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कीजिएगा, तो आपको पता चलेगा ना कि बायोटा का आपका आंसर हम नहीं बता पाए थे, तो बायोटा का ओपन कीजिएगा और इस लाइन को खोलिएगा, उसमें कहाँ लिखा हुआ है, बायोटा का आपका पढ़ा हुआ है, अब देखिए कि ये लाइन हम क्यों नहीं बता पाए, ये याद हो जाए, इस तरह से याद होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये बताइए, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। चलिए ये बताइए आप कि ए वर्जन टू मेंटल एग्जर्शन,
एवर्जन टू मेंटल एग्जर्शन, है ना, एवर्जन टू मेंटल एग्जर्शन और वांट ऑफ पावर टू थिंक। बहुत अच्छा, ठीक है। आंसर बताइए और बाकी लोग बताइए। एवर्जन टू मेंटल एग्जर्शन, वांट ऑफ पावर टू थिंक, वांट ऑफ पावर टू थिंक। आंसर है टीसी, है ना। एक्चुअली क्या हुआ है कि जब से शुरू से जब भी क्लास हो रहा है ऑनलाइन इस तरह से, तो हम क्या करते थे कि ये वाला फॉन्ट उठाते थे, ये वाला हाइलाइटर उठाते थे और इस तरह से लिखते थे। देखिए, हाइलाइटर उठाते थे और इस तरह से लिखते थे, इस तरह से, इस तरह से ऐसे लिखते थे बैप्टिसिया। तो आप लोगों को बहुत अच्छा दिखता है ना। ये हाइलाइटर, ये पेन नहीं, ऐसे लिखेंगे तो पेज जल्दी भर जाएगा ना और अच्छा से दिखेगा, इसलिए इसको हम हटा दिए और पेन यूज करते हैं। इसीलिए आपको लगता है कि ये दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन दिखाई देगा। चलिए, बैप्टिसिया का हो गया। वर्जन टू मेंटल एग्जर्शन, वांट ऑफ पावर टू थिंक। देखिए कितना, देखिए यूनिक सा लाइन है, वांट ऑफ पावर टू थिंक, इसी तरह से याद ही करना, वांट ऑफ पावर टू थिंक, है ना। बैप्टिसिया का पेशेंट वांट ऑफ पावर टू थिंक, सोचने का पावर का उसको वांट है। और मेरे एग्जाम में क्या था, देखिए बहुत बार बता चुके हैं, मेरे एग्जाम में ऐसे ही हम भी याद किए थे, सैड थॉट, है ना। एक थोड़ा सा अलग टाइप का वर्ड है ना, सैड थॉट, याद करने वाला लाइन है ना, ये सैड थॉट। माइंड में हमेशा सैड थॉट भरा रहता था उस पेशेंट के। मेडिसिन क्या था बताइए, मेरे एग्जाम का क्वेश्चन है, हम बता रहे हैं आपको, ये हमको सैड थॉट याद था, सैड थॉट, तो हम उस आंसर को लगा लें। आप लोग बताइए सैड थॉट किस मेडिसिन में, नाइट्रम का में, है ना, ये नाइट्रम का आपका लाइन था। इसी तरह से याद करना है। तो नेक्स्ट देखिए, ये देखते हैं कौन बताता है। देखिए, रॉ स्पॉट, रॉ स्पॉट ओवर बाइफर्केशन, ओवर बाइफर्केशन ऑफ ट्रैकिया, ये किसको पता है। देखिए कंफ्यूजन हो रहा है, अर्जेंटम मेटेरिकम होगा कि नाइट्रिकम होगा। तो अच्छा जी, ये है आंसर, अर्जेंटम मेटेलिकम का, अर्जेंटम मेटेलिकम। क्योंकि अर्जेंटम मेटेलिकम में ही है, एक ही तरह का लाइन। देखिए अर्जेंटम मेटेलिकम कैसे याद कीजिए, लाफिंग एक्साइट्स कफ, लाफिंग एक्साइट्स कफ कैसे याद करना है। देखिए लाफिंग एक्साइट्स कफ, ये इसी में है। हेम एंड हॉक, हेम एंड हॉक इसी में है। ट्रैकिया वाला लाइन इसी में है, हेम एंड हॉक इसी में है। और उसको ऐसा फील होता है कि लॉस ऑफ, लॉस ऑफ वॉइस इसी में है ना, लॉस ऑफ वॉइस इसी में है। तो अब क्या, हॉर्सनेस देखिए, हॉर्सनेस इसी में है, सिंगर का हॉर्सनेस इसी में है। तो अब क्या देखें, यहाँ पे क्या देखें, देख रहे हैं, सब आपस में मिला जुला है, एक ही जैसा है। लाफिंग साइड्स कफ, कफ हो रहा है इसको लाफिंग से। हेम एंड हॉक, हेम एंड हॉक मतलब हमेशा उसको हिचकिचाहट जैसा आवाज होता है कफ के टाइम, लॉस ऑफ वॉइस, है ना। ये सब थ्रोट एंड लंग्स का, थ्रोट एंड लंग्स का कंप्लेन नहीं है, ये सब अर्जेंटम मेटालिकम का ही लाइन है ना। ट्रैकिया रिलेटेड कंप्लेन है ना, ये सब कुछ इस तरह से याद कीजिए, अर्जेंटम मेटालिकम। फिर से आप अर्जेंटम मेटालिकम एक बार ओपन कर लीजिएगा, फिर देखिएगा मिलाइएगा ऐसा है कि नहीं, इसी तरह से याद होगा। नेक्स्ट देखिए, ये कौन बताएगा अर्जेंटम मेटालिकम का कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं, कॉमन नाम क्या है इसका, बताइए। कॉमन नेम क्या है, कॉमन नेम, मेटल कॉमन नेम नहीं है। ऐसे तो अर्जेंटम नाइट्रिकम भी मेटल ही है। प्योर सिल्वर लिखा हुआ उसमें, प्योर सिल्वर। बैलेंस नोट में जो भी लिखा है वो आ सकता है एग्जाम में, ये नहीं सोचना है कि ऐसे क्यों लिख दिया। प्योर सिल्वर लिखा हुआ है।
है ना। देन नेक्स्ट, नेक्स्ट पेज हम ले लेते हैं फिर से। अब आप लोगों को ये बताना है, टाइम वाला तो बहुत बार रिवाइज किए हुए हैं, आप लोग याद कर लीजिए, याद होगा ही। टाइम वाला याद है ना, 3 AM टू 3 PM कौन सा मेडिसिन, फिर 3 PM कौन सा मेडिसिन, 10 AM कौन सा मेडिसिन है, 11 AM कौन सा मेडिसिन है, 9 AM, 7 AM, ये सब फीवर का, फीवर का पूछेंगे तो बताइएगा। देखिए, है ना, ये सब फीवर का। अरे अब बताइए इसका आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए, अनुश्री बताएगी, अनुश्री। अनुश्री बताइए, 10 AM का क्या मेडिसिन था, याद है? पहले इसको बहुत बारी मैच किए होंगे। तो टाइम आ जाता है क्वेश्चन में, तो बहुत आसानी से आप बता सकते हैं। चलिए, नहीं याद आ रहा है, 10 AM का बताइए, अनामिका बताओ। नेट्रामिल सपोर्ट, अच्छा ठीक है, नेट्रामिल। 11 AM का बताओ, 11 AM का, 11 AM का, 11 AM का क्या है, कैक्टस, फीवर है, ये सब फीवर है। कैक्टस, 9 AM का फीवर, 9 AM में फीवर कब होता है, किस मेडिसिन में होता है, ये पेट्रोलियम में, 7 AM में, 7 AM में बताइए, 7 AM में पोडोफाइलम, बहुत अच्छा। 3 PM में बताइए मेडिसिन, ये सब फीवर है, ये सब फीवर है, फीवर, फीवर पैरोक्सिन का टाइम। ये थूजा है भाई, ये थूजा है, एपिस नहीं, ये एपिस है ना। अच्छा, एक ये लाइन बताना आप लोग को। हाँ, ये लाइन बताना है आपको। हम्म, ये बताइए, कन्वल्सन्स प्रिसीडेड बाय ग्रेट रेस्टलेसनेस, कन्वल्सन्स प्रिसीडेड बाय ग्रेट रेस्टलेसनेस। अर्जेंटम नाइट्रिकम, बहुत अच्छा आंसर, सही है। बाकी सभी लोग आंसर किया कीजिए। नूरी, पल्लवी के साथ आप लोग ये आंसर कीजिए, महजबी, अश्विनी, सब आंसर कीजिए। चलो, नेक्स्ट है, आज हम लोग कैंफर तक पढ़ रहे हैं, कैंफर के पहले का रिवीजन करा रहे हैं, क्योंकि ये सब पढ़ाई हो चुका है। अब डेली मेडिसिन का 3 3 मेडिसिन आगे बढ़ते रहेंगे, ये तब तक चलेगा जब तक एग्जाम ना हो जाए। 6 जुलाई तक ही इस तरह से होगा, 6 जुलाई तक हम लोग 3 3 मेडिसिन डेली रिवाइज करेंगे। 6 जुलाई के बाद एक एक मेडिसिन पे वापस हम लोग आ जाएंगे नेक्स्ट ईयर के एग्जाम के लिए, ठीक है। और ये सोचना, हाँ 6 को ही तो बात, ठीक है देखिए, 6 जुलाई का ही हम बात कर रहे हैं ना। 6 को, अच्छा ये बोल रहे हैं कि 6 जुलाई का, 6 जुलाई को एग्जाम है तो हम 6 का बात क्यों कर रहे हैं, ये इस तरह का अनयूजुअल मैसेज नहीं किया कीजिए, ठीक है। वापस फिर से आते हैं हम, ये वही तो बोला ना, 6 जुलाई तक चलेगा, मतलब 5 जुलाई तक चलेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर का जो जो प्रिपेयर कर नेक्स्ट ईयर के लिए, उन लोगों के लिए नेक्स्ट फिर से हम लोग एक एक मेडिसिन पे चले आएंगे, क्योंकि 1 साल बाकी रहेगा, एक एक मेडिसिन पे आ जाएंगे। और इस एग्जाम तक हम लोग 3 3 मेडिसिन तक आगे बढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट, तो इसका आंसर था अर्जेंटामाइसिन। कल का जो होमवर्क रहेगा बता चुके हैं हम, मैसेज कर देंगे ग्रुप में। ये बताइए,
देखिए ए ग्रुप तो बहुत लोगों को याद है अच्छे से। ए ग्रुप बहुत जल्दी जल्दी आंसर आ रहा है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना धीरे धीरे वो कम होता जाएगा इंटेंसिटी। ये किसको याद है? कॉन्स्टिट्यूशंस डेफिशिएंट इन एनिमल हीट। कॉन्स्टिट्यूशन डेफिशिएंट इन एनिमल हीट। कार्बोवेज आंसर है। देखिए आंसर चेंज हो रहा है ना अब। ये एलुमिना का आंसर है। कार्बोवेज में भी है ऐसा, लेकिन ये एलुमिना का आंसर। बहुत अच्छा, ठीक है। तो ये बताइए, ये कि कौन बताया? कफ एवरी विंटर, ये कौन बताया? कफ अपीयर इन एवरी विंटर। सोराइनम। कफ एवरी विंटर का आंसर सोराइनम। एंड अगर इचिंग रहेगा तो एवरी विंटर। ये लो, इस तरह का एग्जाम में आएगा देखिए। ये क्लिनिक है ना, इम्पोर्टेंट है ना, कि इम्पोर्टेंट है कि नहीं? जो क्लिनिक के लिए ओपीडी के लिए इम्पोर्टेंट होता है ना, वो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है, ये याद रखिए। नेक्स्ट आंसर बताएंगे आप लोग। चलिए ये आंसर बताएगी वीना कुमारी। वीना कुमारी देखिए। देखिए वीना कैसे सही बताती है आंसर, देखिए। वेरी सेंसिटिव टू नॉइज, बताइए। याद है आपको कि बाकी लोग बताएंगे? बताइए वीना जी। वेरी सेंसिटिव टू नॉइज, स्लाइटेस्ट नॉइज स्टार्टर्स फ्रॉम स्लीप। थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, स्लाइटेस्ट नॉइज। ये ए ग्रुप का नहीं, स्लाइटेस्ट नॉइज स्टार्टर्स। बहुत अच्छा, देखिए करेक्ट आंसर स्टार्टर्स फ्रॉम स्लीप। पैलेडियम आंसर, देखिए बहुत अच्छा आंसर, फास्ट आंसर। अब नेक्स्ट बताएगी अल्फिशा असलम। अल्फिशा। जो लोग कम आंसर करते हैं, लोग जमा से ज्यादा पूछते हैं। अल्फिशा, आप बताइए। एग्नस कैस्टस का कॉमन नेम बताइए। कॉमन नेम ऑफ एग्नस कैस्टस। कॉमन नेम एग्नस कैस्टस। बताइए, आंसर बताइए। बताओ। हम्म, ठीक है, बहुत अच्छा। कैस्ट्री। चलिए देखिए, ये लोग सभी लोग डेली क्लास ज्वाइन करते हैं और बहुत अच्छा आंसर आता है। नेक्स्ट, क्लास में टाइम देना है क्वेश्चन आंसर के लिए। बाकी टाइम उसी को पढ़ने का टाइम आप यूज यूज कीजिए सेल्फ स्टडी के लिए। ठीक है, प्रिपेयर करते रहिए। नेक्स्ट है, ये कौन बताएगा कि ये ग्रुप का तो बहुत सारा अच्छा अच्छा आंसर सभी लोग दे रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम लोग आते हैं। ये बताइए, डेकोबिटस इन टाइफाइड। डेकोबिटस इन टाइफाइड। डेकोबिटस इन डेकोबिटस इन टाइफाइड। ये बैक्टीरिया का है।
वेरी गुड। ग्रेट फ्रेंडनेस एंड कांस्टेंट यूनियन, सॉरी ग्रेटनेस नहीं, फ्रेंडनेस, ग्रेट फ्रेंडनेस एंड कांस्टेंट यूनियन, कहाँ था ये? गलत आंसर, गलत आंसर। आसाराम का है आंसर। एमआईएल में लिखा हुआ है प्रोफाउंड एंड रिपीटेड यॉर्निंग। एमआईएल में लिखा हुआ है प्रोफाउंड एंड रिपीटेड यॉर्निंग। यही सब आपका कंफ्यूजन क्लास में क्लियर होता है, ये है एमआईएल नाइट्रोजन। गुड, ठीक है। हाँ, तो आज हम मटेरियल में ही है। आज कल स्टार्ट किया जाएगा, हम लोग करेंगे रिपर्टरी प्लस एमएम। और ज़्यादा ज़्यादा टाइम यूज करेंगे हम लोग रिवीजन के लिए। एक महीना पूरा टाइम देना है, फुल टाइम डेडिकेटेड रहेगा जहाँ तक पॉसिबल हो। नेक्स्ट देखिए, पफबॉल कौन सा मेडिसिन है भाई? पफबॉल, पफबॉल, और किस मेडिसिन का नाम है? इसका, गुड, इसका